हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे ये वीडियो को बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। मैंने एक बहुत ही विस्तृत ट्यूटोरियल बनाने का इरादा किया था, लेकिन मुझे थोड़ा विलंब इसलिए हो गया। कारण ये है कि मैं कुछ दिन से बीमार चल रहा था। चलिए, भगवान की कृपा है कि मैं अब बहुत बेहतर हूँ और बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर बोल दूँ कि मेरा आपसे ये वादा हमेशा से रहा है और अभी भी रहेगा कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और सिंपल सा पाइथन ट्यूटोरियल दूँ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा पाइथन को समझने में। मैं वीडियोज़ पे ज़ोर-शोर से काम कर रहा हूँ। अब आप जानते ही हैं कि अच्छे चीज़ को बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन मैं आपको अगेन आश्वासन देता हूँ कि मेरा वीडियोस बहुत ही सिंपल, इजी टू लर्न और बहुत ही डिटेल्ड होगा। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि मेरा लक्ष्य यहाँ सिर्फ पाइथन को बताने का नहीं है या पाइथन को के वीडियोस बनाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको पाइथन में सक्सेस दिलाने का है, और इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही बेसिक से और बहुत ही सरल भाषा में आपको वीडियोस को बता पाऊँ। सब चीज़ वीडियोस में पाइथन में सब चीज़ आपको बता पाऊँ। मैंने बहुत सारी पाइथन्स की वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं और उनमें से बहुत सारे वीडियोस बढ़िया भी हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक अवसर दिखाई दिया कि पाइथन को सिखाने के साथ-साथ मैं आपको यहाँ नौकरी प्राप्ति तक व्यक्तिगत सहायता भी करूँ। इंटरव्यू कैसे और मीन्स इंटरव्यू में कैसे बोला जाता है या इंटरव्यू को कैसे निकाला जाता है, उस पे भी आपको गाइड करूँ, और इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी इस चीज़ को करते हुए। सो मैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जो अगेन आपको जो भी विषय में आपको सहायता चाहिए, मुझे कमेंट करके अपने सवाल ज़रूर पूछें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूँ, ताकि आपको इंटरव्यू में सफलता मिले। मैं फिर से दोहराता चलूँ, मैं आपको नौकरी प्राप्ति तक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यानी कि आपको जब-जब मेरे से कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, आप कमेंट करें, मुझे रीच आउट करें, और मैं आपको सहायता देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूँगा। ध्यान दें, यह एक सहयोगात्मक प्रयास है। सो इट्स अ बाई डायरेक्शनल, मतलब 2 दिशा में चलने वाली गाड़ी है। इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आपसे भी वही स्तर की समर्पण और उत्साह मिलेगा, जो उत्साह मेरे पास है। सो मैं ये हमेशा से उम्मीद करूँगा। हम एक साथ मिलकर आपको बताना चलूँ कि मैं हम एक साथ मिलकर किसी भी रुकावट को पार करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। कोई भी हमें, मतलब अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, पाइथन के सारे कोर्सेज़ को पढ़ते हैं, तो आपको मतलब सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, या मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब कोई भी वीडियो स्किप ना कीजिए, आप सारे वीडियोस को देखें। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपको पाइथन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको असफल नहीं होने दूंगा। चलिए देखते हैं कि कोर्स डिटेल में क्या-क्या आज है। और ये कोर्स डिटेल मैंने बनाया इसलिए है, ताकि आने वाले आगे आने आने चलिए देखते हैं कि कोर्स डिटेल में क्या-क्या है, जो आप आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अ, सो ये हम मैंने एक मतलब एक्सेल सॉरी मैं पावर पॉइंट डेक बनाया। इसमें सारे कोर्सेज़ को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि कैसे हम लोग शुरू से पाइथन का क्लास मीन्स पाइथन के कोर्सेज़ को करेंगे, और स्लोली मतलब आहिस्ते-आहिस्ते हम लोग एआई की दिशा में, डेटा साइंस की दिशा में बढ़ते चले जाएँगे। इसमें एक्सपेक्टेशन क्या-क्या होगा? आप अपने जो भी क्वेश्चन हैं शुरुआती वीडियोज़ में ना डालें, क्योंकि जब तक मैं कम से कम 5 या 8 या 10 वीडियोज़ ना बना लूँ, एक एक बेसिक क्लियर ना हो जाए, तब तक क्वेश्चन आंसर को कमेंट और रीकमेंट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती यही रहेगी कि जब तक कुछ अच्छे वीडियोज़ आ ना जाएँ, बेसिक्स हम लोग समझ ना लें, तब तक क्वेश्चन्स को आप होल्ड करके रखिए। दूसरा जो मैंने पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि बी फोकस्ड ऑन टास्क, मतलब जो भी वीडियोस बन रहा है उस वीडियोस को आप जरूर देखें और आगे ना जाएं। जितना बताया गया उतना कीजिए।
मैं आपको काफ़ी चीज़ बता दूंगा और कैसे-कैसे उसके बाद आपको करना है, ये भी बताऊंगा। तीसरा पॉइंट में जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं ये बार-बार ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके के पास अगर पैशन है या पाइथन को पढ़ने का या एआई, एमएल को पढ़ने का, डेटा साइंस को पढ़ने का, ये एआई की दिशा में क्या-क्या नई टेक्निक आ रही है, उस दिशा में अगर आपको पैशन है, अगर आपको बहुत मन लगता है, तभी मेरे वीडियोज़ को देखें। अगर अन्यथा आप अपना समय बर्बाद करेंगे। मुझे तो फ़ायदा ही है क्योंकि आप मेरा व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपके समय का सदुपयोग हो। अगर आप में वो पैशन, वो फायर है, तो आप ज़रूर आएँ, नहीं है तो आप अपना पैशन और फायर खोजें और उस दिशा में जाएँ। जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा है कि अब मेरे साथ थोड़ा-सा आप मतलब योगदान दीजिए। मैं आप वीडियोज़ बना रहा हूँ और आस्ते-आस्ते डालूँगा। लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँगा वो काफ़ी नए कंटेंट होगा और एट द सेम टाइम ये होगा कि बहुत ही बेसिक से कि पाइथन को कैसे डाउनलोड किए, पाइथन को कैसे हम लोगों ने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया और अपना पहला पाइथन का प्रोग्राम कैसे लिखा और आहिस्ते-आहिस्ते इस बेसिक्स को लेते हुए हम पाइथन को पूरी मास्टरी हासिल करेंगे और फिर एआई/एमएल के स्पेस में जाएँगे। नंबर ऑफ वीडियोज़ पर वीक पे जब हम बात करते हैं, तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस रहेगा कि मैं 2 वीडियोज़ कम से कम हर हफ्ते आपको दूँ। अब मैं ये मेरा कमिटमेंट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा दूँ। लेकिन मेरा जो कमिटमेंट रहेगा ये यही कि हर हफ्ते मैं 2 वीडियोज़ आपको बना के दूँ। मैं शुरू-शुरू में छठा पॉइंट ये है कि मैं शुरू-शुरू में आपको पाइथन के बेसिस को मजबूत करूँ, ताकि आप समझें कि पाइथन होता क्या है और फिर आहिस्ते-आहिस्ते हम एआई/एमएल के कोर्सेज़ के दिशा में जाएँगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ हम लोग बेसिक्स पे ही लटके रहेंगे, ऐसा नहीं है। बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो कुछ-कुछ जो नए टेक्निक्स मार्केट में हैं, उस पे भी हम लोग कभी-कभी वीडियोज़ मतलब मैं बनाऊँगा और आप लोग देखेंगे और उसमें भी हम लोग सवाल-जवाब कर सकते हैं। 8वाँ पॉइंट ये है कि मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ कि मेरा जो कंटेंट होगा, वो बिल्कुल ही नया होगा। मैंने उस पे बहुत काम किया है और आगे भी काम करता रहूँगा। मेरा सिर्फ़ आपसे यही इतनी गुज़ारिश है कि अगर मैं आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मैंने इतना मेहनत किया है अपने वीडियोज़ पे, तो अगर आपको इतना अच्छा मतलब कोर्स मैं दे रहा हूँ और आपको लगता है कि ये आपको वैल्यू प्रदान कर रहा है, तो आप ज़रूर से मेरे वीडियोज़ को देखें। ना सिर्फ़ देखें, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएँ। आज का एजेंडा ये है कि हम लोग क्या-क्या इस पूरे कोर्स में हम लोग क्या-क्या स्किल को देखेंगे, क्या-क्या स्किल डेवलप करेंगे पाइथन में, वो उसकी जानकारी हमें मिलेगी। मैं और पाइथन कोर्सेज़ में क्या-क्या टॉपिक पे हम लोग वीडियोज़ बनाएँगे और आप क्या-क्या सीखेंगे, उसका भी मैंने उल्लेख किया हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब दूसरे पॉइंट में जो मैंने लिखा है कि इट विल बी एन इटरेटिव प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जितने भी मैंने कोर्सेज़ डाले हैं, अगर मुझे लगता है कि थोड़े से उसमें संशोधन करना चाहिए, ऐड मॉडिफ़ाई करना चाहिए, तो मैं उसको करते रहूँगा। मेरा उद्देश्य हमेशा से ये है कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ, आपको अच्छी-सी बेसिक प्रदान करूँ ताकि आप आगे जाकर के सफल हों। चलिए, एआई जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या-क्या है आगे। क्या-क्या स्किल हम कवर करेंगे अपने वीडियोज़ में? पाइथन प्रोग्रामिंग। बार-बार मैं बोलता हूँ, अगर आपको एआई/एमएल की दिशा में जाना है, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लेना पड़ेगा और मैंने ये चूज़ किया है कि हम पाइथन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी आपको सहायता करेगा एआई/एमएल डेटा साइंस के स्पेस में, मैं वो सारे चीज़ों को डिस्कस करूँगा, हैंड्स ऑन अपने हैंड्स को डर्टी करूँगा, यानी कि हम लोग कोडिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बोलते हुए निकल जाएँगे, नहीं। हर विषय पे कैसे क्या होता है, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो उस पे भी बात होएगी और हम सब चीज़ को लेते हुए, बेसिस को समझते हुए, कोड को आगे बढ़ाते हुए तभी आगे की दिशा में जाएँगे। फिर दूसरा टॉपिक स्किल जो हम लोग कवर करेंगे वो है डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइज़ेशन। फिर डेटा माइनिंग कैसे की जाती है और अगर ये सब टॉपिक आपके लिए नया है, तो कृपया आप मतलब ओवरवेल्म या बहुत ही टेंशन में मत आइए। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि मैं हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सिंपल भाषा में सिखाऊँगा। चाहे वो टाइम सीरीज़ मॉडलिंग हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन हो। हम लोग रिव्यू क्वेश्चन की ओर भी जाएँगे कि
किस किस वीडियो में क्या क्या हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, एक रिव्यू क्वेश्चन बनाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। और हर एक वीडियोस में मेरी कोशिश यही रहेगी, जब भी मुझे कुछ याद आएगा कि आपको इंटरव्यू टिप्स इस पे देना चाहिए, तो मैं उस पे देता रहूंगा। कि एक्चुअली जब अगर कोई इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि लेट्स से क्या डिफरेंस है एनएलपी और एलएलएम में, तो वो ये नहीं चाहता कि आप एनएलपी के बारे में बोलते चले जाएं और एलएलएम के बारे में बोलते चले जाएं। उसको दो या तीन कैटेगरी में डिफाइड डिफाइन कीजिए कि इसका पर्पस क्या है, एनएलपी किस चीज के लिए यूज होता है, एलएलएम किस चीज के लिए यूज होता है, स्कोप क्या है। ये सब बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू टिप्स में आप इंटरव्यू क्या चाहता है और आप क्या बोलना है। अगर इसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी होता है कि इंटरव्यूअर चाहता क्या है। उसी उसी को देखते हुए हमेशा जवाब दीजिएगा। और बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत सारी स्किल जो हैं हम लोग इस पे कवर करेंगे। अब पाइथन लर्निंग गाइड पे आते हैं। पहला चीज मैंने आपको बार बार बोला कि हम इंट्रोडक्शन को बहुत ही बारीकी से कवर करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन हमारा पहला वीडियो होगा। और इसमें हम जैसे आपको बताया मैंने कि इंस्टॉल कैसे करेंगे आपके कंप्यूटर में, पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे। सो ये सब बहुत ही फन होगा, बहुत ही मतलब मजा आएगा आपको करने में। अगर आपको प्रोग्रामिंग में मजा आता है तो डेफिनेटली। और पाइथन आपको बताता चलूं कि पाइथन एक बहुत ही इजी टू लर्न लैंग्वेज। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया, जैसे जावा में काम किया हो या किसी और लैंग्वेज में काम किया हो, उसके कम कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि पाइथन उतना हार्ड है नहीं। बस यही है कि उसको आपको मास्टरी कैसे करना है ये आना चाहिए। हम लोग पाइथन फंडामेंटल्स पे भी बहुत ध्यान देंगे कि क्या क्या हमें देखना है, डेटा फ्रेम कैसे बनाना है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है। तो हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत विस्तृत से डिटेल से उसको हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। फिर हम लोग एक वीडियो मैंने सोचा हुआ है कि एक वीडियो बनाओ इंटरमीडिएट पाइथन पे, जहाँ पे हम काफ़ी चीज़ डायनामिक विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब और डेटा फ्रेम पे विद पैंडास पे काफ़ी चीज़ हम लोग डिस्कस करें। तो वो मेरे मन में है और मैं उस पर काम जोर शोर से कर रहा हूँ। तो ये भी एक एक टॉपिक है। राइटिंग फंक्शंस इन पाइथन, पाइथन में कैसे फंक्शन आप लिखें, उस पे भी एक वीडियो बना रहा हूं मैं। और डेट्स एंड टाइम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग डेट एंड टाइम पाइथन में कैसे होता है वो भी कवर करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन पाइथन। सो प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड, ये सब इससे चीजें हैं जो शुरू शुरू में लगता है मतलब जस्ट पाइथन कोडिंग करें, निकलें, आगे बढ़ें, इंटरव्यू क्रैक करें और काम करना शुरू करें। लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन एट द वेरी बेसिक आपको ये समझना होगा कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जिस लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, चूंकि हम लोग यहाँ पे पाइथन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो पाइथन के जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं और स्टैंडर्ड्स है, डेफिनेटली उसको हमें समझना होगा ताकि उसको हम समझें और उसको यूज में ला सकें। तो उस पर भी हम वीडियोस बना रहे हैं और आपको जरूर से पेश करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, डेफिनेटली हुक्स कॉन्सेप्ट जो है किसी भी लैंग्वेज में ले लें, आपने नाम सुना होगा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ये बहुत ही जरूरी है। और अब कैसे हम इसको यूज करते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे और फिर उस पर कोडिंग भी करेंगे, कैसे इनकैप्सुलेशन होता है, कैसे इनहेरिट करते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन पे होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही पावरफुल पैटर्न मैचिंग कॉन्सेप्ट है, तो उस पर भी हम लोग काफी डिस्कस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इन पाइथन, बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे भी हम लोग अभी तो मुझे लगता है कि एक वीडियो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा होगा तो मैं उसको दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। लेकिन अभी तक तो यही हमारा है कि जो डेटा स्ट्रक्चर जो है आपको काफ़ी बारीकी से समझाया जा सकता है। और ये अगर आप समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से पाइथन को आप 50% तो कवर मतलब जीत जाएंगे। फिर ऑफ कोर्स मेहनत तो हर हर टॉपिक पे करना पड़ेगा आपको, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइटिंग इफिशिएंट पाइथन कोड, तो पाइथन कोड जैसे कि थोड़ा बहुत पढ़ के या यूट्यूब वीडियो देख करके या समझ करके आप पाइथन कोड तो लिख सकते हैं, लेकिन इफिशिएंट पाइथन कोड कैसे लिखें,
ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब इस पर्टिकुलर विषय में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। डेवलपिंग पाइथन पैकेज, शुरू से एनवायरनमेंट को सेटअप करना, कोड को राइट करना, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, पैकेजिंग, हर चीज़ को पूरा एक पाइथन पैकेज को डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। यूनिट टेस्टिंग, जो मुझे एक बहुत ही अच्छा विषय लगता है कि यूनिट टेस्टिंग, नोट मतलब एज अ डेवलपर बहुत लोग ये सोचते हैं कि यूनिट टेस्टिंग को मैं क्यों समझूं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप पाइथन इकोसिस्टम को पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं तो यूनिट टेस्टिंग भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हमें जानना चाहिए। तो हम लोग उस विषय पे भी डिस्कस करेंगे। इंपोर्टिंग डेटा इन पाइथन, ये भी डिस्कस करेंगे। क्लीनिंग डेटा इन पाइथन, डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जैसे हमारे पास आउटलायर्स हैं उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग डील करेंगे। और अगर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें आपके लिए नई हैं तो आप कंफ्यूज मत कीजिए, आप नर्वस मत होइए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं शुरू से बहुत ही सिंपल से हर टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा। वेब स्क्रैपिंग एक पाइथन में बहुत अच्छा फंडामेंटल है, जो उसको भी हम लोग उसके बाद डेटा क्लीनिंग के बाद डिस्कस करेंगे। वर्किंग विद कैटेगोरिकल डेटा इन पाइथन, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो जब इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसको इसको भी बहुत ही डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम सीरीज है, फिर मैनिपुलेटिंग टाइम सीरीज, तो दो चीज है, एक तो टाइम सीरीज एनालिसिस कैसे करनी है और फिर उस टाइम सीरीज को मैनिपुलेट कैसे करना है, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। सो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स आपने नहीं किया हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है तो उसमें भी आपको ओवरवेल्म या आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही बेसिक्स से आपको समझाऊंगा। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये बताऊंगा, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये सारे चीज़ों को मैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ टॉपिक जो अभी पाइपलाइन में है, जिस पे अभी मैंने काम शुरू भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिख तो दिया है। लेकिन जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे इस पे भी मैं काम करना शुरू करूंगा और तब फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक जो पाइपलाइन में अभी है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, सैम्पलिंग इन पाइथन, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन इन फाइनेंस। क्योंकि मैं एक फाइनेंस डोमेन का बंदा हूँ और मैंने अपने लगभग 50% या 60% समझ लीजिए कि मैंने अपने प्रोफेशनल जर्नी में फाइनेंस डोमेन पे ही काम किया। तो मुझे ये समझ में आया कि फाइनेंस डोमेन में पाइथन की क्या नीड है और कितना आवश्यक है वो। तो ये इन सब बातों पे भी, इन सब टॉपिक पे भी हम एक वीडियो बना रहे हैं और बनाएंगे। तब उस बातों पे डिस्कस किया जाएगा कि क्यों पाइथन और फाइनेंस का एक बहुत ही अच्छा मैरिज है और कैसे हम इसको लेवरेज कर सकते हैं। रिग्रेशन यूजिंग स्टैट्स मॉडल इन पाइथन करेंगे। प्रैक्टिसिंग कोडिंग इंटरव्यूज क्वेश्चन भी मैं डालूंगा। और फिर स्लोली एंड स्लोली हम डेटा साइंस, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस इन पाइथन की तरफ जाएंगे। एसेंशियल टूल्स फॉर डेटा साइंस इन पाइथन देखेंगे, डेटा टाइप्स भी देखेंगे, ईडीए जिसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं, ये सब पे भी बात होगी। और फिर हम एआई इकोसिस्टम, जो पूरा एआई का इकोसिस्टम है वो कैसा है, क्या है एआई। ये एक तो एक मार्केट में जार्गन है, एआई, एआई से चल रहा है, एआई से चल रहा है, एआई टेक्निक आ गया। लेकिन हम जब डेटा साइंस की फील्ड में बात करते हैं तो हम ये जार्गन पे ना ध्यान देते हुए कि समझे बेसिक को, एआई इकोसिस्टम है क्या, उसके अंदर मशीन लर्निंग क्या काम करता है, उसके अंदर डीप लर्निंग क्या क्या काम करता है, डीप लर्निंग को कैसे कैसे हम डिवाइड करें, इवन मशीन लर्निंग को हम जब डिवाइड करते हैं सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड या रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, तो वो कैसे डिवाइड करते हैं, उसके उस कैटेगरी के अंदर सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी क्या क्या कैटेगरी आती है, ये सब सारे चीज को हम विस्तृत से जानेंगे। फिर स्लोली एंड स्लोली हम मॉडल वैलिडेशन पे जाएंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ भी जाएंगे, एनएलपी देखेंगे, एलएलएम देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में मेरा ये भी एक इच्छा है, मेरे पास जो कैगल कंपटीशन में आप लोग अगर
इंटरेस्टेड होंगे, जब आप लोग पूरा AI/ML कोर्स पढ़ लेंगे, पाइथन से शुरू करते हुए AI/ML कोर्स पढ़ लेंगे, तो आप देखेंगे कि कैगल एक कंपटीशन है जहां आपको भाग लेना चाहिए। और कैसे आप भाग लेंगे और क्या क्या टिप्स होगा, ट्रिक होगा उसका, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग लेटेस्ट और मोस्ट एक्साइटिंग AI इनोवेशन की जो जो नई नई चीजें आ रही हैं, हम उन पे हमेशा वीडियोस बनाते रहेंगे। अब जो हमारा लास्ट स्लाइड है ये है कि आप में मुझे कैसे टच करें, आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली कोई भी वीडियोस हैं उसको आप उस पे एक आप कमेंट ड्रॉप करें। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके कमेंट्स को पढूं और आपको जवाब दे पाऊं। आप मुझे लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ। मेरा नाम से आप अगर आप सर्च करें संतोष सिन्हा डैलस टेक्सास, आपको मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब अ, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियोस अच्छा है, इंगेजिंग है, आपको वैल्यू प्रदान कर रहा है, तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो मुझे बेनिफिट देगा, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो ये मेरा मनोबल बढ़ाएगा कि नहीं, मेरे कंटेंट को, मेरे यूनिक कंटेंट को लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो ये मेरा मनोबल अगर बढ़ता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊंगा ताकि आपको हेल्प हो पाए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।